होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि ये वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब क्यों शेयर करना है वो भी मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात, आप सभी का डाउट जो है कि कोर्ट केस हुआ है, तो जिस कोर्ट केस के बारे में आप सभी जिक्र कर रहे हैं वो कोर्ट केस एग्ज़ाम से पहले हुआ था। 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर वो केस किया था, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। और उन्होंने एग्ज़ाम में बैठने का जिक्र किया था कि हमें एग्ज़ाम देने दिया जाए, और कोर्ट ने भी ये कहा था कि एग्ज़ाम इनको देने दिया जाए, उसके बाद की प्रक्रिया बाद में करेंगे। तो एग्ज़ाम वो दे चुके हैं, ऐसा कोई केस नहीं है। पहली बात मैं आप लोगों को बार बार क्लियर कर दूँ, वो केस का जो नोटिस है वो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम के पास नहीं है, तो मेरे पास है, वो केस का नोटिस भी मेरे पास है। ठीक है, पूरी डिटेल्स है उस केस की मेरे पास। खैर छोड़िए, उन सब बातों पे नहीं आगे जाते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ समय पहले एक कमेंट आया मुझे, और कमेंट में ये कहा गया कि हर बहाली आयुष की 4 से 6 महीने नहीं, ये बहालियाँ जो है वो 4 से 5 साल लगा देती हैं। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? आप बदल चुके हैं, आपका एग्ज़ाम का सिस्टम बदल चुका है। आप जानते हैं कि आप आज CBT एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि आपने CBT एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी फेस किया है। आप सब कुछ जान रहे हैं। आपके पास बिहार में जितना भी मैं जान रही हूँ, बहुत सारे एसोसिएशन हैं। ठीक है, कितने एसोसिएशन के लोग जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा। कितने लोग जा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक आएगा। आपने बस ऐसे ही एसोसिएशन बना दिया, महीना महीना में आप जो है एसोसिएशन के नाम पे मेंबर से पैसा लेते होंगे और बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आप एसोसिएशन को बोलिए कि जाके आप पूरा, जब आप कट ऑफ के लिए आगे आ सकते हैं, आप लेटर जारी कर सकते हैं कि कट ऑफ घटाया जाए, राइट। तो आप ये एसोसिएशन सामने आके ये नहीं कह सकती कि एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, हमारा रेज ऑब्जेक्शन का डेट भी आप दे चुके हैं, तो फिर आप किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देंगे? और क्या इस चीज़ के लिए आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते? आप बताइए, क्या आप जाके नहीं पूछ सकते? क्या आपका ये राइट नहीं है कि जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है ऑफिस में, आप उससे जाके, आपको करना कि आपको बस पूछना है। और अगर ये आप अल्टरनेटिव डेज में करते हैं, मान लीजिए कि आज आपने किया, कल फिर किसी और एसोसिएशन को भेजिए, उसके बाद किसी और एसोसिएशन को भेजिए, दबाव में आके खुद ब खुद ये लोग बहालियाँ जो है वो क्लियर कराएंगी। सिर्फ इस बहाली की बात मैं नहीं कर रही, हर बहाली में आप लोग की गलती है। आप लोग आगे आके बोलते ही नहीं, आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई इस मुद्दे पे वीडियो बनाएगा, हम उस वीडियो को देखेंगे, उसके नीचे हम कमेंट करेंगे कि आपको तो कोई सोर्स की जानकारी ही नहीं है। ठीक है, आप तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो आप जाके जानकारियाँ इकट्ठा कर लीजिए। आपके तो इतने सारे एसोसिएशन हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और फेसबुक ग्रुप्स हैं आपके। तो आप लोग जाके क्यों नहीं पता लगाते? इतना सारा एसोसिएशन आपने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, इसमें क्या जवाबदेही सिर्फ आयुर्वेद के लोगों की है कि आयुर्वेद के लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं? बाकी होम्योपैथ क्या कर रहा है, यूनानी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज कि आप लोग अपना मीटिंग कीजिए और हर अपना अल्टरनेटिव डेज आप सेट कर लीजिए कि आज हम इस एसोसिएशन के जो भी चेयरमैन हैं या जो भी लोग हैं वो जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे। इस तरीके से एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देने के साथ साथ आप वहाँ जाके मिलिए भी, लोगों से बात कीजिए, और जो चेयरपर्सन है वहाँ के, जो जिसका जिक्र मैंने कल आपको किया था, तो उनसे जाके बात कीजिए। ED से जाके आप बात कीजिए, जो IAS है,
उनसे बात कीजिए कि क्यों नहीं निकल रहा है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, इतना दिन हो गया है। ठीक है, हम CHO के भरोसे तो बैठे नहीं रहेंगे ना कि CHO का ये हो जाएगा तब हमारा हो जाएगा। हमारा क्या लेना देना CHO से? आप ही लोग कहते हैं ना कि हमारा क्या लेना देना CHO से, ये वीडियो तो CHO के ऊपर है। तो अब आप जाइए, पूछिए, ज़रूरी है आपका पूछना, और ये संविधान आपको हक देती है कि पूछने का। अगर आप इस वैकेंसी को क्लियर कर देते हैं, किसी तरीके से दबाव मिला के उन्हें क्लियर करवा देते हैं, तब आपका नेक्स्ट वैकेंसी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कम से कम नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप मंगल पांडे जैसे नेताओं के पास जाके आप पूछ सकते हैं कि हमारी वैकेंसी एक आपने दे दी, उसमें बहुत कम स्टूडेंट पास हुए थे, जैसा कि आप जान रहे हैं, अब आप नेक्स्ट बहाली निकालिए सर जल्द से जल्द। ये बात आपको रखनी होगी, राइट, कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट वैकेंसी इतनी वैकेंसी थी और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, अब हमारा वैकेंसी सेकंड आप निकालिए। आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आप तभी बोल पाएंगे जब आप वहाँ जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, पता करेंगे सारी चीज़ों को, मुझसे जानकारी लेके आप, मैं पर्सनली कहूँगी आप लोगों को, ठीक है, मैं कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करती। मैं कितना भी मैं कोशिश कर लूँ ना, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। वो सब चाहते हैं कि आप भी आइए, आप भी उसमें भागीदार बनिए। जैसे कि कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स गए थे, उनका एसोसिएशन गया था, आपका भी जाना चाहिए। होम्योपैथ है, यूनानी है, सबके अलग अलग एसोसिएशन है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट पास नहीं हुए हैं, राइट, तो क्या सिर्फ पास हुए स्टूडेंट का जिम्मेदारी है कि वो जाएं? ऐसा नहीं है ना, आप सभी को जाना चाहिए। और रही बात कट ऑफ, आप खुद जाके कट ऑफ के बारे में उनसे डिटेल से पूछिए कि इतने कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो कट ऑफ के ऊपर आपका कोई नज़रिया है क्या? आपने नेगेटिव मार्किंग दे दी, इसके ऊपर आपका कोई नज़रिया है? तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए, हमें बताइए। इस चीज़ को आपको जाके ऑफिस में पूछना होगा। नेक्स्ट बहाली के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। और एक जो कमेंट था, बहुत ही, मैं ये कह सकती हूँ कि उस कमेंट में ये लिखा गया था कि बहाली जो है बहुत डिले होती है। तो डिले होने का कारण मानिए नहीं मानिए आप ही लोग हैं, ठीक है। आप लोग खुद ही समझ लेते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया वोट बैंक ना आप ही लोग हैं। आपके क्लिनिक में कम से कम तो 100-200 आदमी आते ही होंगे, राइट। आप उन सबको कहेंगे कि अरे ये सरकार तो बेकार है, या ये गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट चुनने टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो आप तो चेंज ला सकते हैं। रही बात चेंज नहीं लाने की, इस बहाली को क्लियर कराने की, तो आप लोग वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। ये समझना कि हम बहुत कम है संख्या में, यही गलती करते हैं आप बहुत बड़ा जो है वोट बैंक का हिस्सा जो है आप समझाने में दे देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप बिहार में जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के, उनको छोड़ दें, सबसे ज़्यादा तादाद तो उन्हीं की है, उनको हटा दें, तो आप देखेंगे कि होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी का यहाँ पे कितना डिमांड है। बिहार में सबसे ज़्यादा इस चिकित्सा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर आप सभी आगे आएंगे, आपके सारे एसोसिएशन के लोग आगे आएंगे, तभी काम हो पाएगा और नेक्स्ट बहाली के लिए आप सभी लड़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों को मैं बूस्टअप कर सकूं और ये कह सकूं कि आप लोग के अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे पोटेंशियल्स है, आपको जानना होगा उस चीज़ को। और ऑफिस में जाके आप खुद बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है, बात करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आपका हक है, आपको पूछना ज़रूरी है कि भाई हमने एग्ज़ाम दिया है, हमको जानने का हक है कि कट ऑफ कम क्यों नहीं होगा, कट ऑफ कितना आप रख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, क्यों नहीं जानकारी आप लेने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं आपका एसोसिएशन जाता है? ये गलत बात है। सभी आयुष के चिकित्सकों से मेरा आग्रह है, चाहे आप आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, प्लीज़ आप जाइए, आप पूछिए और आप उनको एक एप्लीकेशन दीजिए। इस तरीके से एप्लीकेशन जाते रहेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि आयुष भी एक डिपार्टमेंट है और इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।